नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसन्नजीत शर्मा, आपका होलिस्टिक सक्सेस फ्रेंड। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि कंपैटिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है। न्यूमरोलॉजी कैसे आपका हेल्प करेगा कि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं आपके फ्रेंड के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके टीचर के साथ और कोई भी आपके रिलेशनशिप में है जिसके साथ आप ये कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि मेरा उनके साथ रिलेशन कैसा रहेगा, तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको और आपके पार्टनर का लाइफ पथ नंबर पता होना चाहिए और फिर मैं आज जो बताऊंगा उससे आपको ये पता चलेगा कि कंपैटिबिलिटी कैसे होता है। आज मैं आपको बताऊंगा 1 से 3 तक का कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ये टोटल 81 कॉम्बिनेशंस है और मैं ये पूरा वीडियो को 3 पार्ट में बताऊंगा। तो आज के पार्ट में 1 से 3 तक बताऊंगा और अगले वीडियोस में मैं बताते रहूंगा कि किस तरह से बाकी का सीरीज में काम करता है। तो पहले समझते हैं कि लाइफ पाथ नंबर निकालते कैसे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सपोज मैं लिया कि 15 दिसंबर 1986। तो कैसे लाइफ पाथ नंबर निकालेंगे, तो पहले दिसंबर मतलब 1 2, फिर 1 + 2, नंबर आपका जो है 15, तो 1 + 5 और 1986 1 + 9 + 8 + 6। अगर ये पूरा टोटल हम सम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो है 33। 33 को फिर से हम सम करेंगे 3 + 3, तो हमारा जो टोटल आएगा वो 6। मतलब इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का जो इंडिविजुअल है उसका जो लाइफ पाथ नंबर है वो 6 है। ऐसे ही आपका जिसके साथ आप कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, आप पहले उनका लाइफ पाथ नंबर निकालिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। फिर जब ऐसे आपको लाइफ पाथ नंबर मिल जाएगा, तब आज जो मैं बताने वाला हूं कि कैसे ये नंबर सीरीज काम करेगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो कंपैटिबिलिटी होगा, आपका जो रिलेशनशिप कम है वो आपका मॉडरेट है कि हाई है। मॉडरेट का मतलब कैसे है कि इसमें आपको काफी एफर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगा, और हाई का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा और आप बड़े सपोर्टिव रहेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं 1 से 3 का सीरीज। तो जब हम 1 के और 1 की बात करते हैं, हमें पता है कि 1 से जो नन और नॉन है वो हमारे ग्रह का नंबर है, और आज हम एक ग्रह के साथ दूसरे ग्रह का कंपैटिबिलिटी के साथ चेक करेंगे और वैसे ही हमारा नंबर भी चेक होगा। तो पहले हम करते हैं 1 और 1। 1 और 1 का जो कंपैटिबिलिटी है वो मॉडरेट है, और मॉडरेट इसलिए है कि यहाँ पर जो है वहां पर ईगो क्लासेस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग लीडरशिप पोजीशंस पे हैं। क्योंकि 1 मतलब सूर्य, अनदर मतलब सूर्य। जब 1 और 1 जब आ जाते हैं, जब दोनों अथॉरिटी एक साथ में आते हैं, तो यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे के ईगो में आ जाते हैं, जिसके वजह से आपका एक क्लैश फेस तैयार होता है। तो इसीलिए इसको मॉडरेट कंपैटिबिलिटी बोला गया है। 1 और 2 इसको हाई कंपैटिबिलिटी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो लीडरशिप है, 2 जो है सपोर्टिव है। तो आपको आपके पार्टनर के साथ हमेशा सपोर्ट मिलते जाएगा। दूसरा जो है 1 और 3, 1 और 3 को भी हाई कंपैटिबल बोला गया है, क्योंकि 1 होता है आपका सूर्य, 3 होता है आपका गुरु। गुरु के साथ सूर्य का काफी अच्छा रिलेशनशिप है और ये आपका बड़ा इंस्पायरिंग और क्रिएटिव पार्टनरशिप माना गया है। 1 और 4 इसको मॉडरेट बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को रेस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन दूसरे का मेथड्स अलग होते हैं, एक ही डायरेक्शंस पे नहीं रहते हैं, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस पे रहते हैं। इसीलिए इसको मॉडरेट बोला गया है, क्योंकि सूर्य के साथ राहु का कनेक्शन है इधर। 1 और 5 इसको हाई कंपैटिबल बोला गया है, क्योंकि 1 जो है सूर्य, 5 जो है ये आपका मरक्यूरी है। ये डायनामिक है और दे आर एंजॉय द चेंज। जो भी कुछ चेंजेस लाइफ में आता है उसको काफी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। 1 और 6 इसको मॉडरेट बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर क्लैश ओवर कंट्रोल आता है, एक दूसरे के साथ क्लासेस तैयार होते हैं। क्योंकि जो 6 है ये आपका शुक्र है और सूर्य, शुक्र को दानव गुरु भी बोला जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ईगो क्लासेस आ जाते हैं। 1 से 7 जो है इसको भी मॉडरेट बोला गया है, क्योंकि ये विजनरी पार्टनरशिप है, लेकिन जो है ये प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, इसकी वजह से इसको मॉडरेट बोला गया है। 1 और 8 जो है ये हाई कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग कपल है और ये एम्बिशियस एंड ड्रिवन ओरिएंटेड है। यहाँ पर जो भी है वो एक्शन लेते हैं और ड्राइव करते हैं, तो इसलिए इसको हाई बोला गया है। 1 और 9 जो है आपका मॉडरेट बोला गया है, क्योंकि सूर्य के साथ आपका मार्स का कॉम्बिनेशन है और ये जो है विजनरी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। दे कैन थिंक ड्रीम बिग बट दे आर नॉट थिंकिंग प्रैक्टिकली कि सिचुएशन क्या है, आज के हिसाब से क्या चलेंगे। दोनों ही एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं और लाइफ को सही से नहीं लेके जा पाते, और जिसकी वजह से डैमेज भी हो सकता है, डेप्थ में आ सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल आ सकता है। इसीलिए ये रिलेशनशिप थोड़ा सा मॉडरेट बोला गया है। नाउ हम समझते हैं
2 का सीरीज हमने 2 और 1 को देखा है, इट इज वेरी स्ट्रांग। 2 और 2 जो है ये काफी हाई माना जाता है क्योंकि ह्यूमैनिटी यहाँ पर काफी अच्छा काम करता है। दे आर वेरी सोशल एंड इमोशनली अटैच एंड स्ट्रांग। 2 और 4 जो है इसको भी हाई बोला गया है क्योंकि ये जो है स्टेबल और सिक्योर है और वेरी गुड फॉर होम एंड फैमिली, क्योंकि जो उनका फोकस रहता है वो फैमिली एंड होम पे रहता है। 2 और 5 यहाँ पर मॉडरेट बोला गया है क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर द बैलेंस बट दे आर स्ट्रगलिंग विद नीड्स। मतलब कैसा है, ये अपनी जिंदगी में बैलेंस चाहते हैं लेकिन इनको क्या चाहिए, नीड्स क्या है, ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि 2 अलग अलग नीड्स पे बात करते हैं और वो एक दूसरे के साथ जेल नहीं हो पाते हैं। नाउ 2 और 6 इसको हाई कंफर्टेबल माना गया है क्योंकि ये लविंग होता है एंड ग्रेट फॉर फैमिली लाइफ, क्योंकि फैमिली लाइफ में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, जो 2 और 6 में काफी अच्छा है। 2 और 7 को भी मॉडरेट बोला गया है क्योंकि ये जो है यहाँ पर डीप इमोशंस काम करते हैं और इनके इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस काफी होता है। लेकिन डीप इमोशंस की वजह से क्या होता है, कभी कभी आप लोगों के रिलेशनशिप में खट्टापन आ सकता है, क्योंकि जब आप डीप इमोशंस में अटैच हो जाते हैं कि छोटे छोटे बात पे नाराजगी शुरू हो जाता है, तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रगल देता है। 2 और 8 जो है इसको भी मॉडरेट बोला गया है क्योंकि दे आर सपोर्टिव, एक दूसरे के साथ सपोर्ट तो करते हैं लेकिन दे आर क्लैशेस ओवर द कंट्रोल, क्योंकि दोनों ही कंट्रोल चाहते हैं और तभी क्लैशेस तैयार होते हैं। 2 और 9 का जो है ये काफी आइडियलिस्टिक अपने आप को समझना कोशिश करते हैं एंड काफी स्ट्रांग है, ये इमोशनली काफी बॉन्डिंग रहता है, मतलब इनका हाई बॉन्डिंग है, तो ये काफी हाई कंफर्टेबल माना जाता है। नाउ हम लोग ने 3 का सीरीज में 3 और 1 देखा है, ये आपका हाई में आता है। 3 और 2 भी देखा है, वो भी हाई आता है। अभी हम बात करेंगे 3 और 3। जो 3 और 3 है ये भी हाई में आता है क्योंकि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। 3 और 4 जो है ये मॉडरेट बोला गया है क्योंकि क्रिएटिव होता है और उनको बैलेंस चाहिए पर प्रैक्टिकली सोचते नहीं है। 3 और 5 जो है इसको हाई बोला गया है क्योंकि ये दे फन लविंग, दे लव देयर रिलेशनशिप, दे एंजॉय देयर। 3 और 6 है इसको भी हाई बोला गया है क्योंकि दे लव फैमिली बिकॉज दे लाइव फैमिली, दे लाइव गुड relationship, they always think about each other, it is a good for family. So 3 और जो 6 है that is also very nice. 3 और 7 इसको moderate बोला गया है क्योंकि एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि they are always lack in understanding। कि सपोज अगर कोई चीज अगर आप बोलते हैं वो शायद सच है लेकिन दूसरे बंदे को उसको अलग से इंटरप्रेट करते हैं और उसमें थोड़ा सा क्लैशेस हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है। 3 और 8 जो है ये आपका एम्बिशियस एंड क्रिएटिव होता है बट प्रायोरिटीज पे क्लैश हो जाता है। एक बोलता है मुझे एक खरीदना है तो दूसरा बोलता है मेरे को बी खरीदना है, और ये बोलता है मुझे ये जगह पे जाना है तो दूसरा का बी में जाना है, तो ये एक प्रायोरिटीज और क्लैश, और बोलेगा मुझे ये आज काम करना है तो बोलेगा नहीं ये नहीं मुझे ये करना है, तो ये थोड़ा सा क्लैशेस शुरू हो जाता है। 3 और 9 जो है ये काफी हाई माना जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस कनेक्शंस है, इसमें जब इमोशनली बड़े अटैच रहते हैं, कनेक्शंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो थिंग्स इज वेरी परफेक्ट। तो नाउ आज हम लोग ने इसको 1 से 3 का सीरीज समझा है। कंपैटिबिलिटी अगर पता रहता है तो वी कैन ऑलवेज टेक द डिसीजन वेरी फॉर्मली, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि जो हमारा अगला बंदा है बंदी है तो कैसे हम उसके साथ इंटरेक्ट करें ताकि हमारा रिलेशनशिप सही रहे, क्योंकि आपको पता है कि उसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि कंपैटिबल नंबर आपको पता है और आपको कैसे एक्शन लेना है और कैसे उस बंदा या बंदी और आपकी जो रिलेशनशिप में है उसके साथ कैसे डील करना है। जब आपको ये पता है आपको रिलेशनशिप में मीठापन ला सकते हैं और आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सीरीज।